देखो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि ब्लड के बारे में जाना कि ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या होता है। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक ना, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो ब्लड में देखिएगा तो प्लाज्मा और कार्पल्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा और कार्पल्स पाए जाते हैं। पूरे आयतन का, पूरे शरीर के आयतन का लगभग 55% जो है प्लाज्मा होता है। कितना? 55% प्लाज्मा होता है और कार्पल्स 45% जो होता है वो कार्पल्स होता है। यानी ब्लड के अंदर जो है कुछ पार्ट्स लिक्विड्स होते हैं तो कुछ सॉलिड होते हैं ना। ब्लड में जो है कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं तो कुछ पार्ट सॉलिड्स होते हैं। जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं, ऐसे जानते शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी ही थोड़ी रहता है, उसके अंदर हम लोग चीनी मिलाते हैं ना। क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। फिर चीनी किस में घुल जाता है? पानी में घुल जाती है। चाय बनाते हैं तो चाय में क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं, इलायची डालते हैं, तेजपत्ता डालते हैं, गोल मिर्च डालते हैं ना। तो वो सब क्या हुआ? सॉलिड पार्ट हो गया। और दूध क्या हो गया? लिक्विड पार्ट हो गया ना। उसी तरीका से ब्लड में हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों पाया जाता है। लिक्विड में क्या होगा? प्लाज्मा होगा और सॉलिड में क्या होगा? कार्पल्स। सॉलिड में क्या होंगे? कार्पल्स होंगे। अब पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में आइए जानते हैं। हमारे शरीर में जो है प्लाज्मा कितने प्रतिशत? 55% प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा का जो रंग होता है हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। हमारे प्लाज्मा में जो है जल 90% पाई जाती है। जल कितना? 90%, प्रोटीन 7%, अकार्बनिक लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.18%, वर्षा जो है 0.5% होता है, जो बच गया शेष अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। प्लाज्मा में जो है विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। पहला फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ठीक ना। ये विशेष प्रकार का जो प्रोटीन फाइब्रिनोजेन जो होता है, जब हमारा ब्लड जमने लगता है, क्लोथ होने लगता है, तो जमने के क्रम में जो है फाइब्रिनोजेन जो है प्लाज्मा से अलग हो जाता है। जब ब्लड क्लोथ होने लगेगा, जमने लगेगा, उस अवधि में जो है फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से क्या होगा? अलग हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा प्लाज्मा का शेष भाग, जिसको हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब देखिएगा सीरम का भी रंग जो है पीला रंग का होगा और पहले प्लाज्मा जो है गाढ़ा हो ना। प्लाज्मा कैसा होगा? गाढ़ा होगा। जैसे फाइब्रिनोजेन हट जाएगा तो देखिएगा पानी के टाइप का पंचुक्षुर जैसे बच जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। हमारे शरीर में कोई भी जांच कराई जाती है, पैथोलॉजी में जाते हैं अपने बॉडी का जांच कराने ना, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो वो हमारे शरीर से ब्लड लेता है ना, तो ब्लड से जो है क्या निकलता है? सीरम निकलता है। तो कोई भी टेस्ट जो की जाती है वो किससे की जाती है? सीरम से की जाती है, ठीक ना। हमारे शरीर में कोई भी टेस्ट जो किया जाएगा वो सीरम से किया जाता है। ये प्लाज्मा का बात था। अब आते हैं कार्पल्स, जिसको हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु कहते हैं। ये 45% होता है। कितना होता है? 45%। इसके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स, या सेल भी कह सकते हैं। रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं या रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल या कार्पल्स, ठीक ना। और लास्ट क्या है? प्लेटलेट्स। अब इसका टेक्निकल नाम याद रखिएगा कि आरबीसी को जो है साइंस में जो है इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम कि आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। आरबीसी की जो संख्या होती हुआ, आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में जो है 50 लाख। ब्लड में कितनी होती है? 50 लाख। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में ही पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बांधना। क्या करना? ऑक्सीजन को बांधना। उसके अंदर ऑक्सीजन बांधने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन तो आया, लेकिन उसको जो है रिसीव करके पूरे बॉडी में लेके कौन जाएगा? हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन लेके जाएगा।
तो हीमोग्लोबिन कहाँ होगा? आरबीसी में। कहाँ होगा? आरबीसी में। अब देखो आरबीसी की जो संख्या होती है 50 लाख हो। कभी कभी ऑप्शन में जो है 50 लाख ना लिख करके 5 मिलियन लिख, क्या लिख देगा? 5 मिलियन लिख देगा। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन। कितना दिन तक होता है? 120 दिन तक होता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000 होती है। और इसका जीवन काल 20 दिनों का होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है 2 लाख की होती है। और इसका जीवन काल कितना? 7 दिन का होता है। जीवन काल 7 दिन का होता है। अब ध्यान रख दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीने वाला हो तो उससे जो है सब बात शेयर नहीं करना चाहिए ना। शराब में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH होता है। शराब में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH होता है। ठीक ना। ये इथाइल अल्कोहल क्या करता है कि हमारे शरीर में जाता है। कोई आदमी शराब पिया ना, शराब पीने से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन बहुत ट्रेंड खिलाड़ी होता है, क्या करता है? शराब को ऐसे ही घटक जाता है ना। तो शराब पिया तो कहाँ गया? पेट में। कहाँ गया? पेट में। पेट तो उसको ले लिया लेकिन उसको पाचन नहीं कर पाता। पेट क्या किया है कि शराब को लीवर में भेज, कहाँ भेज दिया? लीवर में। लीवर क्या करेगा कि जो भी जूस उसके अंदर जाता है तोड़ फोड़ के जो है उसको ब्लड में मिला देता है। लीवर का काम है। तो शराब को भी लीवर क्या किया? तोड़ फोड़ के जो है कहाँ मिला दिया? ब्लड में। अब ब्लड जो है पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। अब ये पहुंचेगा कहाँ? मस्तिष्क। जब ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन की कोशिका तक पहुंचेगी तो कोशिका को हिट करने का काम करेगा। क्या करेगा? कोशिका को हिट करने का काम करेगा। अब ये हिट होगा तो ये डोपामिन छोड़ देगा। क्या छोड़ेगा? डोपामिन। तो देखिएगा जो सब शराब पी ले रहेगा, पीने के बाद खूब एकदम आनंदमय हो जाए। अब कहेगा कि अब हमारा देह में जान में जाना, पहले से देह में फुर्ती है नहीं, यानी अधिक मात्रा में उसको डोपामिन छोड़ेगा तो उसको बहुत ही राहत फील होती है, बहुत ही एनर्जी मिलता, ठीक ना। उसको जो है सामने कोई भी रहे, पुलिस वाला क्या नहीं रहे, ओकरो से कहेगा फरिया लेंगे। तो डोपामिन के वजह से वो बोलता है, खुद से नहीं बोलता, ठीक ना। अब लेकिन एक कमी भी क्या हो जाती है कि उसका सेरिब्रम जो है काम करना, कंट्रोल करना छोड़ देता है, जिस कारण से देखिएगा कोई भी शराबी को चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा, वो कहते हैं में जाने नहीं रहेगा, सोचने समझने की शक्ति क्या होती है? खत्म हो जाती है, केकरो कुछ बोल देता है।